नमस्कार, आप सभी का साहित्य संसार यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में 12वें छंद का लक्षण तथा उसका उदाहरण बताने का प्रयास करूंगा। 12वें छंद भी दोहे और सोठे की तरह लोकप्रिय छंद है। इस छंद में भक्ति काल के कवियों ने अपने काव्य का सृजन किया है, जिसमें से प्रमुख नाम आते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का और रहीमदास जी का। गोस्वामी तुलसीदास ने 12वें छंद में 12वें रामायण लिखी है और रहीमदास ने 12वें छंद में 12वें नायिका भेद ग्रंथ लिखा है। आइए समझते हैं इस वीडियो में 12वें छंद होता क्या है और उसके उदाहरण। 12वें छंद यह अर्धसममात्रिक छंद है। इस छंद के विषम चरणों यानी प्रथम और तृतीय में 12 मात्रा और सम चरणों यानी दूसरे और चौथे में 7 मात्रा होती है। ठीक है, 12 मात्रा। जैसे उदाहरण देखते हैं, वाम अंग शिव शोभित, इसे बोलते हैं प्रथम चरण। शिवावतार, इसे बोलते हैं द्वितीय चरण। फिर है शरद सुवारिद में जनु, इसे बोलते हैं तीसरा चरण। तड़ित विहार, इसे बोलेंगे चौथा चरण। कहा जा रहा है कि इस छंद की विषम चरणों में प्रथम तृतीय यानी प्रथम तृतीय में 12 मात्रा यानी 12 मात्रा होनी चाहिए। और फिर कहा जा रहा है कि सम चरण यानी दूसरे और चौथे में 7 मात्रा होनी चाहिए। और ये अर्धसममात्रिक मतलब होता है कि जिसके 2 चरण एक समान हो और 2 चरण एक समान हो, उसे बोलते हैं अर्धसममात्रिक छंद। 12वें छंद के अलावा आपका दोहा भी और सोठा भी अर्धसममात्रिक छंद में आता है, जो मैंने वीडियोस पहले ही अपलोड कर रखा है यूट्यूब पे। अब इसमें देखते हैं 12 मात्रा आती नहीं आती है। देखिए यहाँ पर दीर्घ है तो 2 मात्रा, 1, यहाँ पर अनुस्वार है तो 2, 1, यहाँ पर छोटी है तो 1 आएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर ओ की मात्रा है तो 2, छोटी 1, 1, इसे गिनेंगे तो 2, 1, 3, 3, 2, 5, 1, 6, 7, 8, 10, 2, 12 मात्रा। ये हो गया आपके पहले चरण में 12 मात्रा। ठीक है, आप तीसरे चरण देखिए 1, 2, 3, छोटा वो है 1, आ की मात्रा 2, छोटी है 1, 1, माँ पे एक बिंदी है 1 मात्रा है तो 2, 1, 1, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसमें भी 12 मात्रा। ठीक है, ये इस छंद की विषम चरणों में प्रथम और द्वितीय में 12 मात्रा यानी इसमें पहले चरण में 12 और तीसरे चरण में 12 हो गया। अब देखते हैं दूसरे चौथे चरण में 7 मात्रा होनी चाहिए। देखते हैं, छोटी की मात्रा है तो यहाँ पर लघु आएगा, यहाँ पर दीर्घ आ है तो यहाँ पर दीर्घ आएगा यानी गुरु बोलते हैं उसे। छोटा ऊ है तो सिंगल मात्रा आएगी, आ की मात्रा है तो दीर्घ माना जाएगा और यहाँ पर 1 मात्रा। ठीक है, अब इसे बोलते हैं वर्क रेखा। इसे 2 काउंट मात्रा होती है तो 1, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 4, 2, 6, 7, ये हो गया आपके 7 मात्रा। और नीचे आते हैं ता 1 मात्रा, ड़ा पे छोटी मात्रा है तो 1 मात्रा, फिर 1 मात्रा, बाप पे छोटी मात्रा है तो 1 मात्रा, हा पे दीर्घ आ की मात्रा है तो 2, यहाँ पर 1, इसे काउंट कर लेंगे 3, 3, 1, 4, 4, 3, 7 मात्रा। इस तरह से आपने देखा कि दूसरे और चौथे में 7 मात्रा है और पहले तीसरे में 12 मात्रा है। तो जिस छंद में पहले और तीसरे चरण में 12 मात्रा रहेगी और दूसरे चौथे चरण में 7 मात्रा रहेगी, वह 12वें छंद कहलाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको 12वें छंद समझ में आ गया होगा। एक बार फिर देख लेते हैं। यह अर्धसममात्रिक छंद है। इस छंद के विषम चरणों यानी प्रथम और तृतीय में 12 मात्रा और सम चरण यानी दूसरे चौथे में 7 मात्रा होती है। उदाहरण देखिए, वाम अंग शिव शोभित, शिवा उदार, शरद सुवारिद में जनु तड़ित विहार। आप देख रहे हैं पहले तीसरे में 12 मात्रा आ रही है। देखिए मैंने करके दिखा दिया आपको। और तीसरे में 12 मात्रा करके आ रही है 12 मात्रा, और दूसरे चौथे में 7 मात्राएं आ रही हैं। इस तरह से आप देखना, ये 12वें छंद का उदाहरण है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। आप जो है रहीमदास को और तुलसीदास जी को पढ़िए तो 12वें छंद के बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको छंद समझ में आएंगे। अगर 12वें छंद को देखना है, पढ़ना है, इससे पूर्व मैंने एक वीडियो बना रखा है
छंद की परिभाषा और उसके अंग, उसको ज़रूर पढ़िए। जब तक आप उसे नहीं पढ़ेंगे तब तक कोई भी छंद, चाहे भैरवे छंद हो, चाहे चौपाई छंद हो, चाहे सोरठा है, चाहे दोहा हो, चाहे रोला हो, या कोई भी छंद हो, वो आपके समझ में आएगा ही नहीं जब तक आप छंद और छंद के अंग क्या हैं उसे नहीं समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द लौटते एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।